आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। कई स्थानों पर इसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन माताएं अपनी संतानों की सुखाकारी के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। ये 3 दिन का व्रत होता है और सामान्य रूप से भारत के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में इसे मनाया जाता है। तो चलिए जीवित पुत्रिका व्रत के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की जितिया व्रत कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल में एक समय राजा जिमुतवाहन अपने साले मित्र वसु सहित समुद्र तट के वनों में भ्रमण कर रहे थे। उस समय उन्होंने एक व्याकुल युवा पुरुष को अपनी ओर आते हुए देखा। उसके पीछे एक वृद्ध स्त्री भी चिंतित होकर आ रही थी। मेरा पुत्र इस प्रकार कहते हुए करुण क्रंदन करती हुई वो पीछे पीछे दौड़ रही थी। पीछे आते हुए सैनिक के समान किसी पुरुष ने एक ऊंची चट्टान के पास जाकर उस युवक को छोड़ दिया। राजा जिमुतवाहन ने उस युवक से पूछा, हे युवक, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? तुम्हारी माता इस प्रकार तुम्हारे लिए विलाप क्यों कर रही है? राजा के इन प्रश्नों को सुनकर उस युवक ने राजा जिमुतवाहन से कहा। उन्होंने कहा, हे राजन, प्राचीन समय में कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, विनता और कद्रु। उनके बीच में किसी कारण से परस्पर विवाद हो गया। कद्रु ने कहा कि सूर्य के अश्व काले हैं और विनता ने कहा कि वो श्वेत हैं। और इसी बात पर उन्होंने आपस में शर्त लगा ली कि जिसकी भी बात झूठी साबित होगी वो दूसरे की दासी बन जाएगी। विजय की कामना से कद्रु ने अपने सर्प पुत्रों के द्वारा उनकी विषैली फुदकार से उस उच्चैश्रवा अश्व की पूंछ का रंग काला